हरे कृष्णा। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज जी का संक्षिप्त जीवन परिचय। श्रील भक्ति सिद्धांत प्रणति प्रणाम मंत्र। नमा ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती इति नामिने। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती का जन्म जगन्नाथपुरी की पावन भूमि पर श्री चैतन्य महाप्रभु की शिष्य परंपरा में महान वैष्णव आचार्य श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी के घर में हुआ था। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी महाराज ने एक विश्वव्यापी आध्यात्मिक आंदोलन की कल्पना की थी तथा उसे पूरा करने के लिए पुत्र प्राप्ति की प्रार्थना की थी। 6 फरवरी 1874 को पवित्र तीर्थ स्थान की जगन्नाथपुरी मंदिर में अधीक्षक के रूप में सेवारत श्रील भक्ति विनोद ठाकुर के घर पर श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का जन्म हुआ। उन्हें विमला प्रसाद नाम दिया गया। 7 वर्ष की आयु में ही उन्होंने श्रीमद् भगवद गीता के 700 संस्कृत श्लोक कंठस्थ कर लिए थे और इन श्लोकों पर अलंकृत टिप्पणियां दे सकते थे। अनेक पुस्तकों एवं गौड़ीय वैष्णव सिद्धांत पर अन्य लेखों के रचयिता श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी ने अपने पुत्र को मुद्रण छपाई अर्थात प्रूफ शोधन में पारंगत होने का प्रशिक्षण दिया। 25 वर्ष की आयु तक पहुंचने से पहले ही विमला प्रसाद ने संस्कृत, गणित और खगोल ज्योतिष शास्त्र में एक विद्वान पंडित के रूप में प्रख्याति प्राप्त कर ली थी। उनका ज्योतिषीय आलेख सूर्य सिद्धांत प्रकाशित होने के उपरांत उनकी उपरिमित विद्वता के कारण उन्हें सिद्धांत सरस्वती की उपाधि दी गई। सन 1905 में श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने अपने पिता के परामर्श पर श्रील गौर किशोरदास बाबाजी महाराज से आध्यात्मिक दीक्षा स्वीकार की। यद्यपि श्रील गौर किशोरदास बाबाजी निरक्षर थे, उनको अक्षर का कोई ज्ञान नहीं था, परंतु संपूर्ण क्षेत्र में उन्हें एक महान संत तथा वैष्णव आचार्य के रूप में पहचाना जाता था। यद्यपि भक्ति सिद्धांत सरस्वती एक महान विद्वान एवं पंडित थे, परंतु श्री गौर किशोर बाबाजी के सानिध्य में वे नम्र एवं समर्पित भाव से प्रस्तुत होते थे। उनकी नम्रता एवं समर्पण के कारण बाबाजी ने सिद्धांत सरस्वती को अपनाया, आशीर्वाद दिया और उन्हें अनुग्रह किया कि वे बाकी सारे कार्यों का त्याग करके परम सत्य का प्रचार करें। सन 1914 सन 1914 में श्रील भक्ति विनोद ठाकुर के अप्राकट्य देहावसान के उपरांत भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने अपने पिता द्वारा प्रकाशित पत्रिका सज्जन तोषणी के संपादक का कार्यभार संभाला तथा गौड़ीय वैष्णव साहित्य प्रकाशन हेतु भागवत प्रेस की स्थापना की। पहले सज्जन तोषणी के नाम से संपादक के कार्यभार संभाला था, फिर गौड़ीय वैष्णव साहित्य प्रकाशन हेतु भगवत प्रेस की स्थापना की। सन 1918 में सिद्धांत सरस्वती ने आध्यात्मिक जीवन से संन्यास ग्रहण किया। आध्यात्मिक जीवन में संन्यास ग्रहण कर लिया और तब उन्हें श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज जी की उपाधि मिली। संपूर्ण भारत वर्ष में गौड़ीय वैष्णव सिद्धांत के प्रचार हेतु उन्होंने 64 गौड़ीय मठों का गठन किया। इस प्रचार आंदोलन का मुख्यालय श्री चैतन्य महाप्रभु के जन्म स्थान श्रीधाम मायापुर में चैतन्य गौड़ीय मठ को बनाया गया। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने प्राचीन परंपराओं एवं रीति रिवाजों को 20वीं सदी के तकनीकी एवं सामाजिक परिस्थितियों के अनुरूप समायोजित किया। इस प्रचार कार्य के लिए वे मुद्रण यंत्र अर्थात छपाई मशीन को सबसे अधिक प्रभावशाली समझते थे।
वे स्वयं ही कई महत्वपूर्ण अनुवादों, टीकाओं तथा सिद्धांत आलेखों के रचयिता थे। इस गुरु शिष्य परंपरा में वे प्रथम ऐसे गुरु थे जिन्होंने प्रचार हेतु अपने सन्यासी शिष्य को पाश्चात्य पहनावे तथा पैदल न चलकर आधुनिक मोटर गाड़ियों में चलने की अनुमति दी। 1930 तक श्री भक्तिसिद्धांत सरस्वती अपने इस आंदोलन का प्रचार प्रसार किया तथा भारतीय आध्यात्मिक जगत में गौड़ीय वैष्णव सिद्धांत को अग्रणी शक्ति के रूप में पुनः स्थापित किया। 1 जनवरी 1937 को 1937 को श्री भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद इस भौतिक संसार को विदा देकर भगवत धाम चले गए। आज हम लोगों के पास जो भी गौड़ीय वैष्णव परंपरा का जो भी आज सिद्धांत है, वो सारे सिद्धांत हमारे परम आदरणीय, परम पूजनीय, प्रातः स्मरणीय श्री भक्तिसिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद के द्वारा प्राप्त है। आज हम उनको स्मरण करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।